रियासती वजीर दाखिला और सेहत डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज मीडिया से बात करते हुए सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए हुकूमत के जरिए जारी अहकामात की इत्तला दी और साथ ही किसानों के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है ये भी बताया और बताया कि इस बार हुकूमत ने अब तक किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की है। इसके अलावा रियासत में बनाई गई फीवर क्लिनिक से मिली मालूमात को भी मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि रियासत में बसों का इंतजाम सिर्फ मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी रियासतों के मजदूरों के लिए भी किया गया है। उन्होंने इस मौके पर रियासत की समाजी तंजीमों की भी तारीफ की कि वो लोग भी हाईवे पर बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरी रियासतों से मध्य प्रदेश में लाए जा रहे मजदूरों की भी इत्तला दी। हेयर कटिंग सैलून के लिए अलग से वो जारी किया है निर्देश। जुकाम बुखार खांसी वालों को व्यक्तियों को प्रवेश निषेध होगा हेयर कटिंग सैलून की दुकान पर। हैंड सैनिटाइज की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता और उपयोग किया जाना होगा। सभी केस शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क हेड कवर एंट्रॉन का उपयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया पेपर उपयोग में लाना चाहिए। सभी औजार एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। सभी कॉमन एरिया फर्श लिफ्ट लाउंज सीढ़ी हैंडरेल डिस्पेंसन किया जाना चाहिए। 11,860 करोड़ रुपया 10,32,000 किसानों के खाते में डाला गया है। एक बात उसकी कहना चाह रहा था, अभी तक 104 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया। इसके बारे में भी एक प्रार्थना आप सबसे कर रहा था कि इतनी खरीद कभी नहीं। ये एक सरकार के प्रति, सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के प्रति किसान का बेटा एक विश्वास भी दर्शाता है। 60-65 के ऊपर कभी नहीं गए, 104 हो गई। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास बड़ी संख्या में किसान ट्रॉली और ट्रैक्टर लेके खड़े हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि अधिकांश या सभी का गेहूं हम खरीदें। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में भी पॉलिसी बना रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड का उत्पादन किया है। अभी 10 से 15 जिले ऐसे हैं जहां लगभग खरीदी हो गई है। थोड़े बहुत किसान छुटपुट बचे हैं, उनसे खरीदा जा रहा है। ऐसा स्थान है यहाँ फीवर क्लिनिक हमने खोले थे। 1,391 फीवर क्लिनिक मध्य प्रदेश के अंदर खोले। लोगों का आकर्षण बढ़ा। 30,000 लोग उस फीवर क्लिनिक पर पहुंचे। 30,000 लोगों का पर्चा उसमें बनाया। 6,000 लोगों के सैंपल लिए गए। 2,659 को अस्पताल रेफर किया। 300 लोगों को बिना सैंपल लिए भी अस्पताल में रेफर किया लक्षण देख के। ये बात मैंने आंकड़े और अंक इसलिए दे रहा हूं कि लोग अब उस आप लोगों के कारण से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के कारण से जागरूक होकर स्वयं भी जा रहे हैं अस्पताल। और आपके माध्यम से प्रार्थना उन सभी लोगों से कि कृपा करें और इन फीवर क्लिनिक पे जाएं। ये आपको वहीं बता देंगे कि आपका सैंपल लिया जाना है कि नहीं लिया जाना, लक्षण है या नहीं है। घबराहट और बेचैनी का वातावरण मन में न पालें और रोग को छुपाएं नहीं। अगर हम रोग नहीं छुपाएंगे, सीधे क्लिनिक पर जाएंगे, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं या अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, जान को कोई खतरा नहीं। कोरोना के साथ जीने की आदत हमें डालना चाहिए।
जो लोग स्वस्थ होकर रोज आ रहे हैं कोरोना से, उनसे विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अपने अनुभवों को, अपने लाभ को जनता में शेयर करें, जिससे अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हमारे लोग इससे मुक्ति पा सकें, अज्ञात आशंका खंडित हो और टूट जाए। कल 2000 राउंड किए हमारी बसों ने, वो लोग हमारे प्रदेश के नहीं थे। ये बात को आप कोर्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। हम दूसरे राज्यों के मजदूरों को छोड़ने के लिए 2000 चक्कर लगा दिए हमारी बसों ने। सिर्फ कल की बात कर रहा हूं। प्रार्थना है, बताओ ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाकी के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अलग हटके काम कर। आप उस लेबर का भी अनुभव और अध्ययन करो जिनको भोजन मिल रहा है टाइम पे हर जगह। ये भी सच है कि सरकार के अलावा जनता का और समाज सेवी संगठनों में भी हाईवे पर बड़ी संख्या में लंगर लगाया, बड़ी संख्या में। उनका भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की ओर से। लेकिन सरकार की ओर से, कलेक्टरों की ओर से कोई कमी नहीं। चाय की, दूध की, पानी की, रोटी की, पूड़ी की, सब्जी की, हर चीज मध्य प्रदेश में मिल रही है। हर व्यवस्था बाहर के मजदूरों की भी मध्य प्रदेश के अंदर की जा रही है। अभी तक गुजरात से 1,98,000, राजस्थान से 1,05,000, महाराष्ट्र से 1,10,000 श्रमिक वापस लाए गए। ये सरकार लाई है, मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं। प्रतिदिन हमारे प्रदेश में सड़क मार्ग से भी, ट्रक से, बस से, कुछ पैदल भी 20-25 हजार लोग आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग हैं। इस प्रकार करीब 4,82,000 श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके हैं। इसमें रेल से करीब 1,44,000 और बस से लगभग 3,38,000 मजदूर वापस आए। कल 8 ट्रेनें विभिन्न स्थानों से मध्य प्रदेश में आई थी। आज कुल 6 ट्रेनें प्रदेश में आ रही हैं। इस प्रकार कुल 115 ट्रेनें आज तक आ गई। कल 4 ट्रेनें और आएंगी। अब तक 125 ट्रेनों का रिक्विजिशन भेजा गया है। अभी तक महाराष्ट्र से 32 ट्रेन, गुजरात से 27, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 5, कर्नाटक से 3, गोवा से 3, तमिलनाडु से 2, केरल से 2 ट्रेनें, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, जम्मू कश्मीर से 1 आ चुकी है। आज से प्रदेश की सीमा पर आ रहे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों से उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने के लिए 1,000 बसें लगाई गई हैं।